नमस्कार, हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट। इन सबको मिला के ही एक जो है पौष्टिक आहार बनता है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। आज हम ऐसे ही एक विटामिन की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर जो भी कैल्शियम और फास्फोरस हम लेते हैं उसको अवशोषित करने में सहायता करता है, उसको डाइजेस्ट करने में, आंतों में सहायता करता है। तो इसलिए विटामिन डी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है हमारी डाइट के अंदर। अब जान लेते हैं कि विटामिन डी से हमारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम विटामिन डी को लेते हैं और विटामिन डी के साथ जो कैल्शियम फास्फोरस हमारे शरीर में अवशोषित होता है, उससे हमारी हड्डियों की और दांतों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इससे इम्प्रूव होता है। अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रसित होते हैं, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, हमारे दांत कमज़ोर होंगे, कैविटी होगी और डाइजेशन सिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मूलतः हमारी हड्डियों की सेहत को बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। विटामिन डी के कारण जो कॉमन रोग बच्चों में है वो है सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं, जो अमूमन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। शहरों के अंदर भी ये बीमारी बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों में ये बीमारी इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है कि डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी की उनको होती है। अब मूल कारण क्या है विटामिन डी, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारी विटामिन डी का जो 90% से ज़्यादा हिस्सा है वो सूर्य की रोशनी से आता है। जब हम सूर्य में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, अपनी बॉडी को सन में एक्सपोज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली स्किन के अंदर विटामिन डी जो है वो बनता है और हमारी जो विटामिन डी की आपूर्ति है वो होती है। पर अमूमन देखा जाता है कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर और बाकी जगह भी बच्चों को हम धूप में बिल्कुल नहीं बिठाते हैं, जिसके कारण ये डेफिशिएंसी उनके अंदर हो जाती है और अलग अलग प्रकार के रोग उनको होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा विटामिन डी को लेने के लिए धूप में ज़रूर बैठें। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को, बच्चे को कितनी विटामिन डी की ज़रूरत रोज़ाना होती है। अगर एक बच्चे की बात करें तो 5 माइक्रोग्राम विटामिन डी है जो उन्हें प्रतिदिन चाहिए। वयस्कों को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उनको अगर 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन डी पे रोज़ाना मिले तो उनका काम चल सकता है। सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं या अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी रोज़ाना चाहिए होता है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, इतनी क्वांटिटी में अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो आपको क्या करना है, तो रोज़ 5 मिनट कम से कम आपको धूप में बैठना है। 5 से 10 मिनट अगर आप धूप में बैठेंगे तो कभी भी आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी बैठते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट 2 बार आप हफ्ते में सूर्य की रोशनी में बैठिए, आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।